तीसरा है तपस्या। तपस्या, तपस्या क्या होती है? किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा प्राप्त करना हो तो उसमें तप, आपके अंदर संयम निष्ठा होनी चाहिए। किसी को भी प्राप्त करने का तप, तपना नहीं होता है कि भाई अपने आप को धूप में खड़ा कर लो तो तपना है, नहीं। तपस्या सोच, शुद्धता। जो भागवत में आज से प्रारंभ यजमान के रूप में बैठे हैं और जिनके पितृ यहां विराजमान हैं, उनको इन 29 साधनों का आचरण जरूर करना चाहिए, वरना हजारों लाखों करोड़ों कथाएं सुन लो ना, अधूरे के अधूरे रहो। चौथा है तितिक्षा। तितिक्षा मतलब है वाणी, कि ऐसी वाणी बोली मन का आत्मा होए और उनको शीतल करे, आपो शीतल हो। छठा है उचित और अनुचित का ज्ञान होना, कि क्या सही है क्या गलत है। मन का संयम होना। ये मन इतना बहुरंगी घोड़ा है ना, इतना तेज गतिमान है कि अभी यहां बैठा है और अभी अमेरिका पहुंच जाएगा। मन की तरंगों से तेज कुछ नहीं होता है। इन्हीं मन की तरंगों से ज्ञान प्राप्त कर साइंटिस्टों ने मोबाइल बनाया है। ये मन इतना, इंद्रियों का संयम करना। 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, इनका संयम होना जरूरी है। कथा के समय बातें नहीं करना, शांति से बैठना, ये इंद्रियों के काम है ना। बार बार एक दूसरे को मतलब किसी को बार बार परेशान नहीं करना। एकांतवास, एकांतवास मतलब सब बैठे हों लेकिन आपको लगे कि सिवाय आपके यहाँ कथा कोई नहीं सुन रहा, इसलिए पास बैठे और ठाकुर जी बैठे। एकांतवास, जब ऐसा मन में भाव होगा ना तो आपकी एकाग्रित मन होगा, मन भगवान में लगेगा और भगवान फिर जल्दी से जल्दी आपको दर्शन देने के लिए आ जाएगा। तो पकड़ कर रखो। ये सनातन संस्कृति है जो एक छोटे से छोटे गरीब व्यक्ति को भी रोजगार देती है। और किसी संस्कृति में कुछ नहीं है भैया। एक छोटी सी सत्यनारायण की कथा भी कराते तो एक ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण आकर कहता लाओ, पहले फूल लाओ, चावल लाओ, रोली लाओ, मोली लाओ, धूप लाओ, दीप लाओ, मीठा लाओ, पंचमेवा लाओ, मिठाई लाओ, फल लाओ, ये लाओ। सारी सामग्री बाहर से आती है, पंडित जी के घर से नहीं आती है। देखे ना, एक केले रेडी लगाता होगा, उससे केले आएंगे। पान के पत्ते किसी पान की दुकान से आएंगे, लौंग इलायची कहीं और से आएगी, और सामग्री कहीं से आएगी। यानी एक छोटी सी पूजा में कितने लोगों को रोजगार मिल गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहो, सबको भगवान भला करे, सबको अन्न दे, धन दे, शोहरत दे, सबको यश दे। श्री भगवान सबको दे। ऐसी संस्कृति से जब हम जुड़े हैं तो फिर चिंतन होना चाहिए। स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए यज्ञ हो रहा है। तब सूची ने कहा देखो, स्वर्ग तो बड़ी छोटी सी चीज है, मैं आपको ब्रह्मा जी के द्वारा सुनाई हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा 4 श्लोकों में नारद जी को सुनाई गई ये भागवत, उसी भागवत को नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। प्रथम स्कंद में
सूत जी कहते हैं कि शौनक जी सबसे पहले जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, जिस परीक्षित को 7 दिन के बाद तक्षक नाग डसने का श्राप लगा था और वो तक्षक नाग एक माध्यम बना, परीक्षित का नाम यश बढ़ गया, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं आप सबको सुनाता हूँ। सो ध्यान से सुनो। प्रीत शौनक चित्तते भयो वचि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार नाशिनो भक्त्योर्वर्धन यच कृष्ण संतोषे हेतुकं तदहं ते विधायस्मि सावधाने तयाशो। शौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति अन्य प्रेम है। प्रेम कई प्रकार का होता है। जैसे एक स्त्री के साथ सबका प्रेम अलग अलग है। पति का पत्नी के रूप में, भाई का बहन के रूप में, बेटे का माँ के रूप में, देवर का भाभी के रूप में, देवर जेठानी, नाना प्रकार से। एक कन्या, जैसे एक कन्या कुंवारी कन्या है ना, जिन्होंने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली, उनको दीक्षा लेनी चाहिए, पर ऐसे नहीं लेनी चाहिए। हमने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हम दीक्षा लेना चाहते हैं। जब हमारी 16 वर्ष की आयु थी, गुरुदेव ने कहा बेटा समय जब आएगा ना तब आपको हम गुरु दीक्षा जरूर देंगे। और जब हमारी आयु 26 वर्ष की हो गई तब हमें गुरु दीक्षा मिली। तब कहा हाँ तुम शिष्य बनने योग्य हो, जाओ, स्वयं भी यश पाओ और हमारी भी कीर्ति बढ़ाओ। जैसे बच्चा माँ बाप से जन्म लेने के बाद उस बच्चे के कर्म के अनुसार, खासकर बेटियों के साथ होता है, बेटों के साथ तो होता ही है, बेटियों के साथ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक बेटी जब तक कुंवारी है, माँ के घर जैसे मर्जी रहे, ये माँ पर बहुत ज्यादा निर्भर है कि माँ अपनी बेटी को कैसे संस्कार देती है। और जब वो बेटी ब्याह दी जाती है, किसी परिवार में जाती है और उस परिवार में वो नाना प्रकार के कार्य करती है, अगर उससे गलती हुई, इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया। सबसे ज्यादा दोष माँ को लगता है। बेटी चाहे अपने जान के उस कार्य को ना करे, लेकिन दोष सीधा माँ बाप, इसके माँ बाप ने इसको कुछ नहीं सिखाया। कुंवारी कन्या जब तक होती है ना, तब तक उसको हजारों निगाहें देखती है, हजारों रिश्ते बनाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। किंतु जब बेटी किसी के साथ विवाह कर दिया जाता है तो एक की पत्नी हो जाती है, और पत्नी होने के बाद उस घर में जाकर अपने सास का, अपने ससुर का, देवर देवरानी जेठानी जेठ सब परिवार का पूर्ण रूप से ध्यान रखती है, पूर्ण रूप से सबका सम्मान करती है। लेकिन होती किसकी है? एक पति की। जैसे मीरा ने कहा कि मेरो को गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी एक को धारण कर ले, एक का मनन करना प्रारंभ कर, एक की शरण ले ले। जैसे अभी कहा ना, मैं तो तेरे ही भरोसे अविनाशी। जब भी कोई दुख आए, संकट आए, अपने आप को उसको समर्पित कर दो। ये 14 वर्ष का तप है हमारा। 14 वर्ष भागवत की नरवाणा में घर घर घूमे, घर घर पर्ची ले लेकर घूमे। 14 वर्ष बाद, नाम तो मना किया उन्होंने लेने का, लेकिन फिर भी लूँ,
14 वर्ष बाद हमारे ठाकुर जी को मोहनलाल जी मिले और उसके बाद मोहनलाल जी ने अपनी जो संगति है ना, उनकी संगत एक एक करके सबको इकट्ठा किया। और आज आप लोगों के सामने यहां बैठे, इसलिए तप करते रहो, परिश्रम करते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। एक ना एक दिन ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी, एक ना एक दिन आप पर ठाकुर की कृपा जरूर होगी। सूत जी ने सोनक आदि 88,000 विश्व को कहा कि भगवत प्रेमी भक्त के भागवत श्रवण करने के 29 साधन हैं। 29 साधन का जो आचरण करते हैं वो भगवत भक्त होकर श्री भगवान की शरण प्राप्त करते हैं। पहला साधन है सत्य। सत्य बोले रघुपुरी सदा जब किसी का हित हो, ऐसा कोई असत्य ना बोले जिसके कारण उसका अनिहित हो, किसी को आपके असत्य के कारण दुख हो। असत्य कब बोले? जब किसी के जीवन में कोई दुख आना हो तो उस दुख को मिटाने के लिए अगर आपको असत्य बोलना पड़ जाए तो बोल सकते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादाओं का पूर्ण ख्याल रखते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि चाहे दुख आए चाहे सुख आ जाए, परंतु प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन कन्हैया कहते हैं प्राण जाए, प्राण जाने नहीं दो ना। प्राण जाने से पहले अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो उसके प्राणों को भी बचा दो। ये मेरे ठाकुर भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। माताओं को थोड़ा आसन दे दो, बीच में बैठी हुई बेचारी को बिठवाओ, कैसे बैठे।